तरह के लोगों को मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे, आम जनता से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये दिख जाए तो लोग इनको जूतों से मारने का काम करेंगे। सबको ये पता है कि सनातन कहीं ना कहीं अगर ख़त्म किया गया, प्रकृति ख़त्म हो जाएगी, धरती ख़त्म हो जाएगी। कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम ऐसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। हमने दुनिया का सदैव कल्याण किया, हमने यौनों को पचाया, हमने शकों को पचाया, हमने हूणों को पचाया। जितने भी आक्रमणकारी है इस सनातन धर्म में सबको स्वीकार किया। यहूदियों को जब दुनिया में मारा गया, कहीं जगह नहीं मिली, हर जगह से भगाए गए, तब भारत ने उनको स्वीकार किया था। महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां ज़्यादातर लोगों के अगर हम बयान देखें तो सनातन विरोधी ही होते हैं, तो इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? ज़्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे तो सर्वप्रथम भारत में की आज़ादी के बाद यहाँ पे कांग्रेस आई और जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। बाद में कुछ मुस्लिम लीग की फिर से इन्होंने ओवैसी साहब ने एक पार्टी बनाई है और भी कुछ पार्टियां बनी हैं। कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा सिर्फ एक है, किसी ना किसी तरीके से हिंदुत्वों को टारगेट करना, हिंदुत्व को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना। और यही कारण रहा है कि आज ये अपने इस गर्त में पहुंचे हैं कि आज कहीं कहीं ही इनके सांसद बचे हैं और आने वाले समय में इनका जो बयान है इसकी वजह से ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे। पर सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निकल कर आया है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, उनका बयान ये आया है। इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे, आम जनता से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये दिख जाए तो लोग इनको जूतों से मारने का काम करेंगे। लेकिन सनातन धर्म ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता, इसीलिए अभी तक ये सुरक्षित हैं। क्या सर सिर्फ सनातन को अपमानित करना ये एक वोट बैंक की राजनीति है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग अपना व्यक्तिगत है, इसमें उनको लगता है जैसे हमारी सरकार ने उनके डिमेरिट जितने थे अन्य धर्मों में उनको खोज करके जहाँ से प्रताड़ित लोग होते हैं उनके धर्मों में उनको निकाल करके कानून बना के संरक्षित करने का कार्य कर रही है, जो हमारी सरकार इस समय की है। तो जब संरक्षित करने का कार्य कर रही है, जिस पर वो आधार बनाते हैं अपनी राजनीति का, जो उनके डिमेरिट हैं उस पर बेस बनता है उनका राजनीति करने का अपने धर्मों पर, वो हमारी पार्टी, हमारी ये सरकार जो है लगभग उनको हटाना चाह रही है। ऐसे जहाँ प्रताड़ना उनको है, अभी चाहे वहीं लिया जाए, जितने भी हुए, जितनी प्रथाएँ थी, कुप्रथा मैं नहीं कहना चाहूँगा, चाहे जिस धर्म की हो। तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं हमारी जो कुप्रथाएँ हिंदू धर्म में भी हैं, अगर वो चाहें तो कुछ कुप्रथाओं पर अटैक कर सकते हैं, और उनके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ज्ञान का अभाव है उनके पास। और हमारे धर्मशास्त्री जितने भी हैं वो काफ़ी योग्य हैं, इसलिए वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं पूरी तरह से। कुछ कुप्रथाएं यहाँ चाहे तो वो चैलेंज करें यहाँ पर, मगर वो भूल चुके हैं, उनको ज्ञान है नहीं। और हमारी जो सरकार है उनके कुप्रथाओं पर, जिससे प्रताड़ना होती है, इंसानियत मरती है, उन पर घात कर रही है। तो ये बौखला गए हैं, इसलिए ऐसा करते रहते हैं। सर, जिस तरीके से महागठबंधन में शामिल लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, 2024 पर क्या असर रहेगा इसका? कोई असर इसका नहीं होने वाला है। इन लोगों को पहले सनातन के बारे में जानना चाहिए है क्या। हम प्रातःकाल उठते हैं तो मंत्र कहते हैं अपने हाथों को देख करके, कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम ऐसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। हम कहते हैं जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो हम तो सनातन जो है यह ऐसी बातें करता है कि आप लोक कल्याण, विश्व कल्याण की बात करते हैं, और ख़त्म क्यों किया जाना चाहिए। अगर हम खत्म हो जाएंगे, इस देश से संस्कार खत्म हो जाएगा। जो आज इराक और सीरिया में हो रहा है वही दृश्य कल को भारत में भी दिखेगा। एक दूसरे के खून के प्यासे लोग सड़कों पर नीलामी होती, लड़कियां, महिलाएं, वह दृश्य अगर देखना है तो सनातन को ख़त्म कर दीजिए। हमने दुनिया का सदैव कल्याण किया, हमने यौनों को पचाया, हमने शकों को पचाया, हमने हूणों को पचाया। जितने भी आक्रमणकारी है इस सनातन धर्म में सबको स्वीकार किया। यहूदियों को जब दुनिया में मारा गया, कहीं जगह नहीं मिली, हर जगह से भगाए गए, तब भारत ने उनको स्वीकार किया था। पारसियों को भारत ने स्वीकार किया। तो हमने पूरे दुनिया को अंगीकार करके अपने विशाल हृदय का हमने सबूत दिया है। लेकिन अगर आप सनातन को ख़त्म कर देंगे तो इस दुनिया में जो मानवता की भावना है वही ख़त्म हो जाएगी। सनातन ही इस मानव सभ्यता का मूल है। इस बात को इन लोगों को समझना पड़ेगा और सनातन को ख़त्म करने जैसी तुच्छ, घटिया, नीचपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, सनातन को खत्म करने की बात करने वाले लोग अगर विपक्षी दलों में शामिल है तो 2024 पर जनता की क्या राय होगी? अब ये चुनाव बताएगा, और जनता की राय फिर मैं आपको तो बता ही चुका हूँ कि सनातन को ख़त्म करना है या चुनाव में इस मुद्दे को लाया गया है। उससे पहले अगर वो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले ख़त्म कर दें, जीव जंतुओं को, हमको, आपको, मानवता को मार दें, सब कुछ ख़त्म कर दें, तब तो सनातन ख़त्म होगा। और इस सब बातों का चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो लोग भी सनातन को नहीं मानते उन्हें खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, किंतु इसका भी कोई प्रभाव, कोई फ़ायदा वो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की जनता बहुत समझदार है और सबको ये पता है कि सनातन कहीं ना कहीं अगर ख़त्म किया गया तो पूरी धरती ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो लोगों का सहयोग भावना है वो ख़त्म हो जाएगी, जो लोगों के ऊपर एक उपकार भावना है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रकृति ख़त्म हो जाएगी, धरती ख़त्म हो जाएगी। तो इस ओर कहीं कोई नहीं जाएगा। आप बेहिचक और निश्चिंत रहिए। सनातन था
है और जब तक सूरज चांद और धरती हैं तब तक रहेगा। और इस टाइप के लोग 2-4 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, चले जाएंगे। इस तरह की भाषाएं बोलेंगे तो और कम ही जिएंगे और पहले ही चले जाएंगे।